पहले देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन का मिक्सचर। अभी तक के अपन एक सिंगल फंक्शन पढ़ रहे थे, आप फंक्शन क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। एक से ज्यादा फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन प्लस में होंगे, इनको प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इस टाइप से। कंपोजिशन का मतलब मिक्सचर ऑफ फंक्शन। तो आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे रहता है, एक डायग्राम के थ्रू आप देखेंगे, बनाते भी चलेंगे आप। वैसे आप तीन सर्कल बना लो, बनाए, इसको आप सेट ए दे दो, दूसरे वाले को सेट बी दे दो, और तीसरे वाले को सेट सी दो। ये तीन सेट ले लिया, ए बी सी। अब ये ए से बी के ऊपर एक फंक्शन है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मतलब एफ कोई फंक्शन है, ए उसका डोमेन है और बी उसका को डोमेन। अब मिक्सचर ऑफ फंक्शन है, कंपोज मतलब एक से ज्यादा फंक्शन होंगे, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, इस टाइप से अपन दो फंक्शन दो। अब बी से सी पर एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करा हुआ है, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। जी एक दूसरा फंक्शन है जो बी से सी पर डिफाइंड है, मतलब बी उसका डोमेन वाला सेट है और सी उसका को डोमेन वाला सेट। ऐसा बना लिया आपने, ये एरो भी लगा दिया मैंने। फंक्शन एक ऐप है और ये जी, ये दो फंक्शन का मिक्सचर जो रहेगा वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा। एफ और जी का कंपोजिशन, जी और एफ का कंपोजिशन। तो अभी देखो, ये एफ फंक्शन है, मान लीजिए डोमेन में कोई एलिमेंट एक्स हो, तो डोमेन वाला सेट है एफ फंक्शन का। तो अपन इस वैल्यू को, इस एक्स इस डोमेन को यदि अपन फंक्शन के अंदर रखते हैं तो क्या मिलता है अपने को, एक इमेज मिलती है। और वो इमेज कहाँ पे मिलती है अपने को, टू डोमेन वाले सेट मिलती है। तो ये एक्स अगर मैं एफ के अंदर रखूंगा तो इसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स होगी। एक्स आपके पास में डोमेन है, उसको आप फंक्शन में रखो, जो फंक्शन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो उसकी इमेज होगी। इमेज कहाँ से मिलती है, को डोमेन वाले सेट में से मिलती है। तो ये को डोमेन वाला सेट है यहाँ पे, तो एक्स की इमेज क्या होगी, एफ ऑफ एक्स। ठीक। अब ऐसे ही बी टू सी के ऊपर एक फंक्शन जी डिफाइंड है, तो इस जी फंक्शन के लिए बी वाला जो सेट है ये डोमेन का सेट है, और सी वाला जो सेट है ये को डोमेन का सेट है। अब यहाँ पर अपन इस जी फंक्शन की डोमेन को एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, और इस एफ ऑफ एक्स को अगर इस फंक्शन के अंदर अपन रखे जी के अंदर, तो आपको एक इमेज मिलेगी। और वो इमेज कहाँ पे मिलेगी, इस सी सेट के अंदर मिलेगी, मतलब को डोमेन वाले सेट में मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, इस एफ ऑफ एक्स की इमेज हो गई किसके अंदर, को डोमेन वाले सेट के अंदर। जो दूसरे नंबर का सेट रहता है उसको को डोमेन का सेट कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा, यहाँ मैंने एक्स लिया था, ये फंक्शन एफ था, तो इसकी इमेज एफ ऑफ एक्स हो गई, को डोमेन वाले भी एक इमेज हो गई। और कोई एलिमेंट लेंगे तो और दूसरी तीसरी जितनी भी इमेजेस आएगी वो सब को डोमेन में से ही रहती। फिर बी टू सी के ऊपर एक फंक्शन जी है, तो अब जी वाले फंक्शन के लिए ये जो एफ ऑफ एक्स है ये आपका डोमेन होगा, और इस एफ ऑफ एक्स को अपन जी ऑफ एक्स में रखेंगे, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगी इसकी इमेज हो जाएगी। और ये इमेज अपने को कहाँ मिलेगी, इसके को डोमेन वाले सेट के अंदर मिलेगी, जी का को डोमेन वाला सेट सी। इतना समझ में आता है। तो अब देखो, अब ये जो एफ और जी दो फंक्शन है, तो एफ और जी का जो कंपोजिशन होगा, मतलब दोनों को अगर अपन मिक्स करेंगे तो यहां पे अपने को एक नया फंक्शन मिलेगा, और वो फंक्शन क्या होगा, जीओ एफ होगा। लिखो आप इसको, जीओ एफ। इसको गॉफ बोल सकते हैं, जी ऑफ एफ भी बोल सकते हैं, जी ऑफ एफ। ध्यान से लिख लो। देखो, यहाँ पे एफ था और यहाँ पे जी था, तो इन दोनों को जब मिक्स करेंगे, इनका जब मिक्सचर निकालेंगे, ये वाला फंक्शन पहले आ जाएगा, गॉफ हो जाएगा। अब ये गॉफ में क्या हो रहा है कि ये वाला जो सेट है ये डोमेन का सेट होगा, और ये वाला जो सेट दिख रहा है आपका ये को डोमेन का। मतलब जब इसका मिक्सचर बनाएंगे, एफ का और जी का मिक्सचर बनाएंगे तो गॉफ होगा। मतलब पहले एफ था बाद में जी था, लेकिन जब मिक्सचर बनाएंगे, उसका कंपोजिशन जब बनाएंगे, तो जो बाद वाला फंक्शन था जी वो पहले आ जाएगा,
जी ऑफ एफ बोलेंगे इसको, जी ऑफ एफ। और ऐसा ही एक उल्टा होता है, इसको भी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे जब अपन जी लेंगे और जब यहाँ पे एफ लेंगे, तो जी और एफ का जब अपन मिक्सचर बनाएंगे तो वो फॉग बनेगा, एफओजी फॉग बनेगा। एफ का और जी का कंपोजिशन गॉप होता है, जी का और एफ का जो कंपोजिशन होगा वो फॉग होगा। तो मैं अभी इसके बाद बताऊँ। तो अब देखो, एफ और जी दो फंक्शन थे, एक्स इसकी डोमेन थी, तो इसकी इमेज एफ ऑफ एक्स आ गई। बी से सी के ऊपर जी फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स इसकी इमेज है, इसके इसकी डोमेन है, तो इसकी इमेज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गई। तो एफ का और जी का जो कंपोजिशन होगा वो ऐसा एरो लगा के ऐसा ये गॉप हो। अब इसको मैं लिख के बताता हूँ आपको। डेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, then composition of f and g is GOF, GOF, आंसर लिखना, and and defined as GOF is a function from A to C or A to C given by GOF of x, मैच लगाएंगे, is equal to, ये g बाहर आ जाएगा और ये f of x for all x belongs to A। बहुत ध्यान से लिखना, आराम से लिखना, मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए, टेक एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू, ये एफ जो है ए से बी के ऊपर एक फंक्शन, एंड जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, और ये जी जो फंक्शन है ये बी से सी के ऊपर है। पहला वाला सेट आपको मालूम है डोमेन का रहता है, दूसरा कोडोमेन का, ये डोमेन ये कोडोमेन। देन ये दो फंक्शन है एफ और जी। देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, तो एफ का और जी का कंपोजिशन क्या होता है, गॉफ, जी ओ एफ, जी ऑफ एफ भी बोल सकते हो इसको, या गॉफ पढ़ लो, गॉफ पढ़ लो। एफ और जी का कंपोजिशन ये वाला, इसको गॉप बोल रहे हैं। मतलब जो फंक्शन बाद में आ रहा था उसको पहले लिखना है और फिर ओ लगा के लिखना गॉप। तो कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज गॉप एंड डिफाइंड एज, अब एफ का और जी का कंपोजिशन गॉप हो गया, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, गॉप इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। कैसा लेना है, इसका डोमेन वाला सेट ये लेना है और कोडोमेन वाला सेट सी लेना, ए टू सी। गॉप इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, ऐसा इसको डिफाइन किया गया है। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखना है, गिवन बाय, और इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, गॉप लिखे और यहाँ पे एक्स लिखना। अब क्या करती है, जी पहले लिखा है तो जी को बाहर लिख दो, और ये जो एफ था इसका एक्स ले लो, तो एफ ऑफ एक्स। जी सामने था तो जी को बाहर लिख देना है और बड़े ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स लिख देना है। तो गॉप को ऐसे डिफाइन किया जाता है, जी बाहर और ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स, कॉमा लगाओ, ये फॉर ऑल का साइन है उल्टा, ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अब ये एक्स बिलोंग्स टू ए कहां से लेना, आप देखो यहाँ पे तीन सेट है ए बी सी, तो एक्स जो है वो ए से बिलोंग क्यों कर रहा है, यहाँ पे देखो ये जो ऐप लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो भी सेट लिखा रहेगा, यहाँ पे दूसरे नंबर पे ऐप लिखा हुआ है, तो यहाँ जो भी सेट लिखा रहेगा उसका पहला वाला सेट लेना है। मतलब डोमेन है वो, ये एक्स की वैल्यू डोमेन, तो डोमेन कहां से लेना है, यहाँ पे अगर ऐप लिखा हुआ है तो ऐप का पहला सेट क्या था, ए था, तो एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स की जो वैल्यू रहेगी इसके अंदर कहां से लेना है, ये फर्स्ट सेट के अंदर जो रहेगी। एक बार और बोल के बता रहा हूं मैं, गॉप, यहाँ पे एक्स लगाओ, इसको कैसे डिफाइन कर, जियो एफ गॉप, और यहाँ एक्स लिखो, जी को बाहर कर दो और ये एफ ऑफ एक्स लिख दो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अब एक्स किससे बिलोंग कर रहा है उसके लिए आपको यहाँ पे देखना है कि सेकंड नंबर पे एफ ऑफ एक्स लिखा है आपका, ये जो भी फंक्शन यहाँ पे लिखा है एफ लिखा है, तो एफ का पहला वाला सेट लेना, एफ का पहला वाला सेट मतलब डोमेन वाला सेट लेना, तो एफ का डोमेन वाला सेट क्या है, ए है, तो एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर, ये हो गया आपका ग्राफ। इसके थ्रू अपन ग्राफ निकाल सकते हैं। अब सिमिलरली ऐसे ही अपन फॉग निकाल सकते हैं, वो फॉग बताता हूँ मैं आपको दूसरा वाला, वो बताऊंगा तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली
एक सेट ले लो ए, एक सेट ले लो बी, और एक सेट ले लो सी। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, और इसका नाम दे दो सी। ए से बी में एक फंक्शन ले लेते हैं जी, पहले जी ले लिया। फिर बी से सी में एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। जी का और एफ का कंपोजिशन निकाल रहे हैं, इसके पहले एफ का और जी का निकाले थे, तो यहाँ जी लिए और यहाँ एफ लिए। तो ये ए जो है जी के लिए डोमेन है, और बी जो है को डोमेन। एफ के लिए बी जो है वो डोमेन है, और एफ के लिए सी जो है वो को डोमेन। तो अब मान लीजिए इसका डोमेन एक्स है, तो इस जी की इमेज क्या हो जाएगी, जी ऑफ एक्स हो गई। ये एक्स रखे आपने जी ऑफ एक्स में, ये जी ऑफ एक्स इसकी इमेज होगा। ये इमेज कहाँ आ रही, बी सेट के अंदर आ रही, जो कोडोमेन वाला सेट है उसके अंदर आ रही। अब एफ वाले फंक्शन के लिए बी जो है ये डोमेन का सेट है, और सी जो है कोडोमेन का सेट है। तो ये डोमेन हो गया आपका, इसको आप एफ ऑफ एक्स के अंदर रखेंगे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये इसकी इमेज हो गई। किसकी इमेज हो गई, जी ऑफ एक्स की इमेज, एफ जी ऑफ एक्स हो गई। एक्स के प्लेस पे आपको जी ऑफ एक्स रख देना। तो अब देखो ये जी है और ये एफ है, तो जी का और एफ का जो कंपोजिशन होगा, जी का और एफ का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, वो होगा फॉग, एफ ओ जी फॉग। देखो जी का और एफ का कंपोजिशन, जी को और एफ को यदि मिक्स करेंगे तो फॉग आएगा। जो बाद वाला फंक्शन रहता है वो पहले आ जाता है, जो पहले वाला रहता है वो बाद में जाता है। तो आप इसको भी अपन वैसे ही लिख सकते हैं डिफाइन करके, लेट g is a function from a to b and f is a function from b to c, then composition g and f is fog। g का और f का जो कंपोजिशन होगा वो fog होगा। एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड एज, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, fog इज अ फंक्शन फ्रॉम, कहां से कहां तक, ए से सी तक, ए टू सी इज गिवन बाय, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये फॉग लिखो यहाँ पे, यहाँ एक्स लगा दो, इज इक्वल टू, देखो एफ सामने है तो ये एफ को बाहर कर दो, और ये जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। अब देखो यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, ये जी फंक्शन है, तो जी का फर्स्ट सेट ले लो, जी का फर्स्ट सेट कौन सा है, ए। यहाँ पर भी आपका जो एक्स है वो ए से बिलोंग, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ, तो एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो चीज बताया मैंने आपको, एफ और जी का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, वो गॉफ होगा। एफ का और जी का कंपोजिशन गॉफ, और जी का और एफ का कंपोजिशन फॉग। गॉफ कैसा था, जियो ऑफ, पहला सेट ले लो ए टू सी, दूसरा सेट, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये ले लिया मैंने, गॉफ ए टू सी, किस किस का कंपोजिशन है ये, एफ का और जी का, पहले एफ और फिर जी है, इसका कंपोजिशन गॉफ हुआ, गॉफ। और उसको डिफाइन करते, गॉफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, ये यहां से यहां तक, गिवन बाय ये गॉफ, और यहाँ एक्स लगाना है। ये जी पहले था तो जी को बाहर कर देना, और एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखो एफ सेट है, एफ फंक्शन है, तो इसका फर्स्ट वाला सेट लेना है, एक्स बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही जी का और एफ का कंपोजिशन, लेट जी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ, जी का और एफ का कंपोजिशन जब निकालेंगे तो फॉग आएगा, ये आ गया, कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ इज फॉग। एंड डिफाइंड एज फॉग, कैसे डिफाइन करते, फॉग इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, ए से सी के ऊपर इज गिवन बाय, ये फॉग लिखे यहाँ पे एक्स लिखे, एफ पहले था तो एफ को बाहर कर दो, और ये जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये देखो यहाँ पे जी फंक्शन है, तो जी का पहला वाला सेट कौन सा डोमेन का, ए वाला है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए। ये है फॉग की और गॉफ की डेफिनेशन। उल्ट मतलब, जिस एफ और जी के कंपोजिशन को गॉफ बोलो, याद रख सकते हैं ना इतना, एफ और जी को फॉग नहीं बोलना,
एफ और जी का कंपोजिशन करेंगे तो गॉफ आएगा, और जी का और एफ का कंपोजिशन करेंगे तो फॉग आएगा, और उसको डिफाइंड ऐसे कर। और रही बात उस डोमेन की, फॉर ऑल डोमेन, ये जो सेट जो फंक्शन आपका बाद में लिखा है, यहाँ जी लिखा हुआ है तो जी का पहला सेट ले लो, कोई भी सेट लो। यहाँ पे एफ लिखा हुआ है तो एफ का पहला सेट लो। एक नोट लिख लो, फॉग इज नॉट इक्वल टू फॉग, फॉग इज नॉट इक्वल टू फॉग। देखो गॉफ और फॉग जो है ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, एक जैसे नहीं, अलग अलग फंक्शन है दो। गॉफ अलग है और फॉग अलग, इज नॉट इक्वल, गॉफ इज नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। और दोनों काय की क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। कंपोजिशन का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन को मिक्स किए, एफ को और जी को मिक्स किए तो कॉफ मिला, और जी को और एफ को मिक्स किए तो फॉग हो। और उसको मैंने डिफाइन करके ही बताया, ये कहीं पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो अपन ऐसा। इनवर्टिबल फंक्शंस, इनवर्टिबल फंक्शंस। देखिए इनवर्टिबल का मतलब ये होता है कि जिसका इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। इनवर्स मतलब उल्टा। जैसे कोई फंक्शन है आपका एफ 1,2, 2,3, 3,4, इस टाइप से कोई फंक्शन, तो इसका इनवर्स यदि निकाले तो एफ इनवर्स उल्टा हो जाता है। ये 1,2 था तो 2,1, 2,3 था तो 3,2, 3,4 था तो 4,3, ऐसा रहता है इनवर्स। तो इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब ये होता है कि जिस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है उसको इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। अब इसको डिफाइन करते हैं, कैसा रहता है ये, एक डेफिनेशन लिखना। देखो अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू आर, ए और बी भी ले सकते हैं। अब फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू आर, एक फंक्शन है एफ एक्स टू आर, मतलब उसका डोमेन वाला सेट एक्स का है और कोडोमेन वाला वाई का है। इज डिफाइंड टू बी, इज डिफाइंड टू बी इनवर्टिबल, इनवर्टिबल if there exists a function g from y to x such that cos is equal to identity function of x and is equal to identity function of y। ये आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आइडेंटिटी फंक्शन x बोल दूंगा और इसको बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। देन द फंक्शन, द फंक्शन g is called inverse of f and is denoted by, and is denoted by f inverse, f के ऊपर -1 पावर लगा, that is f inverse is equal to g। लिख लो आप जरा ध्यान से, फिर बताता हूँ। देखिए इन्वर्टिबल का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, जिसका इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है उसको इन्वर्टिबल कहते हैं। तो अब फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एक फंक्शन है एक्स से वाई के ऊपर डिफाइंड, एक्स डोमेन वाला सेट है, वाई कोडोमेन वाला सेट, इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बोल रहा है, मतलब इसका इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी इज द फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स, मतलब जी एक ऐसा फंक्शन हो वाई टू एक्स, वाई क्या था, एफ का कोडोमेन था, तो जो एफ का कोडोमेन था वो जी का डोमेन हो जाए, और जो एफ का डोमेन वाला सेट था वो जी का कोडोमेन हो जाए। मतलब ये एक्स टू वाई था तो जी क्या होना चाहिए, वाई टू एक्स, सच दैट, यहाँ दो कंडीशन है,
कि ये दोनों फंक्शन है एफ और जी। अब इनको दोनों को अगर अपन मिक्स करें, एफ का और जी का कंपोजिशन निकालेंगे तो गॉप आएगा। आएगा गॉप। एफ का और जी का कंपोजिशन अभी बताया, एफ और जी का कंपोजिशन गॉप। और ये गॉप क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए। अब आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स कैसा होता है कि एक्स वाला जो सेट रहेगा, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़े थे आपने कि एक्स के हर एक एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट उसके अंदर है उनका अपने खुद से रिलेशन होना चाहिए। जैसे एक्स सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, तो जो गॉप फंक्शन आएगा उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा आएगा, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स। अगर गॉप आपका आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा, मतलब एक्स सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट का अपना खुद के साथ में रिलेशन रहेगा, तो वो गॉप जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए। और उसका यदि फॉग निकालते, फॉग क्या होता है, जी का और एफ का कंपोजिशन होता है, वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई। जैसे वाई जो सेट है आपका, ये वाई वाला जो कोडोमेन वाला सेट, इसके एलिमेंट एबीसी है, तो यहाँ पे फॉग जब अपन निकालेंगे तो फॉग के एलिमेंट क्या आना चाहिए, फॉग के एलिमेंट ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी, ऐसा फॉग अपने फॉग वाला सेट बनाया ऐसा। तो फॉग के अंदर ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, इस टाइप के एलिमेंट आना चाहिए। और ये एबीसी वाई के एलिमेंट थे, इसलिए फॉग को आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई थे। ऐसे ही गॉप जो था वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम ये जो जी दिख रहा है यहाँ पर, इस जी को एफ का इनवर्स बोल सकते, वही मैंने आगे लिखा है, देन द फंक्शन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ एंड इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। इस जी को एफ का इनवर्स बोला जाएगा। और जी कैसा आ रहा था, एफ था, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई था, तो जी कैसा आ रहा, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स आ रहा, सच दैट कि उसका गॉप निकाले तो वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, एफ और जी का कंपोजिशन। फिर जी का और एफ का कंपोजिशन निकाले, फॉग निकाले तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई आ जाए, तो जी जो है वो एफ का इनवर्स होगा। और एंड इज डिनोटेड बाय एफ के इनवर्स को एफ की पावर -1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ जो फंक्शन था उसका इनवर्स एफ इनवर्स हो जाएगा, दैट इज एफ इनवर्स क्या होगा आपका, जी के बराबर, जी जो जी फंक्शन था वही वाला उसका इनवर्स हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन थी। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इसका एक, तो उस एग्जांपल से आपको टॉप कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा, टॉप कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा, गॉप आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स कैसे आएगा वो भी क्लियर हो जाएगा, टॉप आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई कैसे आएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही गॉप आपका आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स और फॉग आपका आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई आ गया, तो जो अपना जी फंक्शन है वो एफ का इनवर्स हो जाएगा। ये जितनी चीजें मैंने आपको अभी तक बताया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और ये इन्वर्टिबल फंक्शन, ये एक एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपको एक एग्जांपल से ही सारा काम हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको वहां पे नहीं बताया था एग्जांपल। अब मैं इकट्ठे कंबाइंड एग्जांपल बताता हूँ आपको, जिसमें आपको गॉप फॉग और ये इनवर्स सब समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग लेवल का है, मतलब कठिन नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी चीजें उसके अंदर कंपोजिशन, मतलब फंक्शंस को मिक्स कर रहे हैं। अभी तक केवल सिंगल सिंगल फंक्शन को स्टडी कर रहे थे, अब फंक्शन जब मिक्स होगा तो थोड़ा सा तो उसका क्राइटेरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ये जैसा मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारी चीजें आपको वैसे ही क्लियर हो गई है। अब मैं जब एग्जाम्पल से जब इसको बताऊंगा, गॉप को आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स और पॉप को आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ आप जैसे ही आया, तो आपका जी जो है एफ का इनवर्स आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एफ इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 1 2 3। ये मैंने एक्स सेट के प्लेस पे 1 2 3 एलिमेंट ले लिया, एक्स भी ले सकते हैं इसके प्लेस पे, टू ए बी सी। देखो ये आपका डोमेन वाला सेट है और ये आपका कोडोमेन वाला सेट है, इसको आप एक्स बोल सकते हैं और इसको आप वाई बोल सकते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ये एक्स वाला सेट है और ये वाई वाला, मैंने डायरेक्ट ये ले लिया, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। ठीक, अब एक सेट ले लो जी, जी एक फंक्शन ले लेते, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स लिए थे, तो अब यहाँ पे ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई टू एक्स के लिए ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला बाद में आएगा। जी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए बी सी टू ए बी सी टू 1 2 3, ये है आपका y, ये है आपका x।
समझ आ रहा है? देखो ऐसे ही लिए थे अपन ने वहां भी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, देन जी इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। तो अब एक्स के प्लेस पे ये है, वाई के प्लेस पे तो मैंने वाई वाले को पहले रख दिया। एबीसी डोमेन हो गया, और ये 1 2 3 इसका को डोमेन हो गया। ये दो फंक्शन अपन ने सपोज की। अब इसका कंपोजिशन अपने को बनाना है। तो देखो पहले एफ फंक्शन को डिफाइन करता हूँ मैं। एफ फंक्शन में ये डोमेन का सेट है और ये कोडोमेन। डोमेन का सेट कौन सा है देख लो, ये है 1 2 3। यहाँ लिख लो 1 2 3, 1 2। इसका कोडोमेन वाला सेट क्या है, एबीसी। यहाँ लिख लो एबीसी, ए बी। देखिए यहाँ से लिख सकते हैं आप। अब 1 को ए से कनेक्ट कर दो, 2 को बी से कनेक्ट कर दो, और 3 को सी से कनेक्ट कर दो। है ये फंक्शन। देखो इधर के सेट का हर एक एलिमेंट कंज्यूम हो गया, और हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है। फंक्शन की डेफिनेशन सब सेटिस्फाई हो रही, फंक्शन है ये। ठीक। अब एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या हो गई है, एफ ऑफ वन की इमेज क्या है, ए है। ये एफ ऑफ वन ए हो गया, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ थ्री क्या हो गया, ठीक। ये इमेजेस है ना, ए बी सी। एफ ऑफ वन ए हो गया, एफ ऑफ टू बी हो गया, एफ ऑफ थ्री सी हो गया। अब ऐसी जो दूसरा फंक्शन है उसको भी ले लो, जी वाले, ये जी। जी, इसका डोमेन वाला सेट ए बी सी है, ए बी सी। और को डोमेन वाला सेट 1 2 3 है, 1 2 और ये 3। इसको कनेक्ट कर लो, ए को कनेक्ट कर लो 1 से, बी को कनेक्ट कर लो 2 से, और सी को कनेक्ट कर लो 3 से। है ये फंक्शन। इधर का हर एक एलिमेंट कंज्यूम हो गया, और सबकी सिंगल इमेज, ए की सिंगल इमेज, बी की, सी की, सबकी सिंगल इमेज। हाँ जी ऑफ ए कितनी है, ए की इमेज 1, जी ऑफ बी 2, और जी ऑफ सी। निकाल लिख सकते हैं यहाँ से आप। समझ आ गया ये कैसे लिखा मैंने? अब देखो, अब पहले गॉप निकाल। तो वो गॉप कैसा आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए। मैं पहले गॉप निकालता हूँ। हाँ, गॉप। गॉप को क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी है ये। गॉप ऑफ एक्स इज इक्वल, कैसे डिफाइन करे थे अपन, जी को बाहर कर दो, और ये एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन करे थे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। देखो यहाँ पे आपको एफ दिख रहा, दिख रहा। तो एफ का पहला सेट कौन सा है, ये वाला, 1 2 3 वाला। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 2 3 होगी, बिलोंग्स टू 1 2 3। ये ध्यान से समझना है। देखो ये यहाँ पर एफ है, तो ये जो अपना फॉर ऑल एक्स लिख रहे हैं अपन, ये किससे बिलोंग होना चाहिए, एफ के पहले सेट से। तो एफ का पहला सेट कौन सा, डोमेन वाला, ये है 1 2 3। तो एक्स की वैल्यू 1 2 3 से बिलोंग करेगी। अब एक्स की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ इसके अंदर, तो क्या होगा, कॉस ऑफ वन। एक्स के प्लेस से वन रखे, इधर भी वन रखे, ई ऑफ एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, ये जी ऑफ, देखो ये एफ ऑफ वन की वैल्यू निकली हुई है अपने पास, क्या निकली हुई है, ए। अब ये जी ऑफ ए हो गया, जी ऑफ ए की वैल्यू निकली हुई है 1, हुआ। ऐसे ही फिर एक्स इज इक्वल टू 2 रखो, दूसरा एलिमेंट, कॉस ऑफ 2। ये जी को ऐसे ही रहने दो, ये एफ ऑफ 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, जी को ऐसे ही रहने दो। एफ ऑफ 2 की वैल्यू, यहाँ एफ ऑफ 2 की वैल्यू रखना है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू है बी। ये जी ऑफ बी हो गया, जी ऑफ बी की वैल्यू है 2। एक और कॉस ऑफ 3, एक्स की वैल्यू 3 रख दो, ये वाली 3, एक्स की वैल्यू यहीं से रखना आप। तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू रखना आपको यहाँ, एफ ऑफ 3 की वैल्यू सी, जी ऑफ सी की वैल्यू ये निकली, जी ऑफ सी की वैल्यू 3। आया समझ में, देयर फोर। अब देखो गॉप क्या आया, गॉप इज अ फंक्शन, देखना यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 लिए,
इसको सॉल्व करके इसकी इमेज क्या आई, 1 आई, तो 1,1। फिर यहाँ पे x की वैल्यू 2 लिए, ध्यान से देखना यहाँ, ये 2 लिए, इसको सॉल्व करके क्या आई इमेज, 2, 2,2। फिर x की वैल्यू 3 लिए यहाँ पे बॉक्स में, क्या आई सॉल्व करके, 3, 3,3। देखो ये क्या आ रहा, पॉप आया 1,1, 2,2, 3,3। ये 1,1, 2,2, और 3,3 क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ 1, 2, 3। ये कौन सा सेट है अपना, एक्स है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन आप एक्स बोल सकते हो इसको। ड्रॉप क्या आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आया आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स किसको कह रहे हैं, जो एलिमेंट एक्स का यहाँ रहेगा उसका अपना खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब होता है जो भी एलिमेंट रहता है उसका अपना खुद के साथ में रिलेशन होना चाहिए। तो देखो ये वाला सेट था आपका एक्स, 1 का 1 के साथ में रिलेशन, 1,1, 2 का 2 के साथ में, और 3 का 3 के साथ में, बाकी किसी के साथ में कनेक्ट नहीं है वो। तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स। ऐसे ही ये गॉप निकाले अपन ने तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स आया। अब ऐसे ही अपन फॉग निकालेंगे, जी का और एफ का कंपोजिशन फॉग, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई आएगा। वाई कौन सा है, ये एबीसी है, तो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी आएगा, वो भी निकालते हैं, बस 2 मिनट में निकल जाएगा। सिमिलरली फॉग वाई, वाई ले लो यहाँ, फॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ बाहर, और ये जी ऑफ वाई हो गया ऐसा। अब यहाँ फॉर ऑल लिखना आपने, फॉर ऑल। अब यहाँ देखो ये जी फंक्शन दिख रहा है, जी फंक्शन दिख रहा है जी। तो जी का फर्स्ट सेट लेना है आपको, जी का फर्स्ट सेट कौन सा है, ए बी सी वाला। तो यहाँ y बिलोंग्स टू ए बी सी। देखो यहाँ पे y क्यों लिए सवाल आता है, y इसलिए लिए यहाँ पे कि देखो अपना जो जी वाला जो फंक्शन था, वो जी वाला फंक्शन क्या था, उसका पहला सेट y था। जब पहला सेट x रहता है तो अपन x के साथ में डिफाइन किया, भाई यहाँ पे डोमेन वाला सेट y का है, इसलिए अपन ने डोमेन को y ले लिया यहाँ पे। इसके पहले वाले में यहाँ पे डोमेन वाला सेट x रहता था, इसलिए x लेते थे एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट के साथ में उसकी डोमेन लिखी रहती है। तो ये जी ऑफ y लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जी का डोमेन लेना आपको, जी का डोमेन कौन सा है, ये एबीसी। तो y बिलोंग्स टू एबीसी। अब इसके अंदर y की वैल्यू ए बी सी रखना है आपको, रखते चलो। तो एफ ऑफ, ये फॉग हो गया, y की वैल्यू ए रखे आप, इधर एफ ऑफ जी ऑफ वाई के प्लेस पे आप क्या रख देंगे, ए रख देंगे। ये एफ ऑफ जी ऑफ ए की वैल्यू आपके पास में होगी निकाली वाली, देख लो। जी ऑफ ए की वैल्यू 1 है, दिख रही है, निकाल के रखे पहले। जी ऑफ ए के प्लेस पे रख दो आप 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी आपके पास निकाल के रखे आपने, ये रही एफ ऑफ 1 की वैल्यू ए, दिख रही, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए। फिर फॉग ऑफ बी, वाई के प्लेस पे बी रख दो, सेकंड एलिमेंट, ये हो जाएगा एफ बाहर, ये जी ऑफ बी, ये एफ और जी ऑफ बी की वैल्यू है आपके पास में, निकाल के रखे आपने, जी ऑफ बी की वैल्यू 2, तो ये हो गया एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी निकाली हुई है आपके पास, एफ ऑफ 2 की वैल्यू बी, दिख रही है बी, तो लिख दो बी। एंड फॉग ऑफ सी, वाई की वैल्यू सी रख दो, यहाँ से वाई की वैल्यू सी रख दी, ये हो जाएगा आपका एफ बाहर, ये जी ऑफ सी इज इक्वल टू, ये एफ और जी ऑफ सी की वैल्यू निकाल के रखे आपने, जी ऑफ सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी आपके पास में है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू सी। अब देखो फॉग क्या बन गया आपके, देयरफॉर फॉग, फॉग एक सेट आ गया, ए कॉमा ए, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, और ये सी कॉमा सी। और इस ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी को क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई बोल सकते हैं। देखो ये वाई वाला सेट था आपका, था ये वाई वाला सेट, ए बी सी, ए का ए के साथ रिलेशन, बी का बी के साथ रिलेशन, और सी का सी के साथ रिलेशन, इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई। आगे फॉग, और ये, और जब फॉग, फॉग आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए और फॉग आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई आ जाए, तो जो जी है उसको एफ का इनवर्स कहते हैं। देयरफॉर
एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, एफ इनवर्स जो है वो जी होगा। अब देखिए, अब एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकाली, तो मैंने प्रूव करके बता दिया कि एफ इनवर्स किसके बराबर होगा, जी होगा। जो अब यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिख के बताया था आपको, उसको वेरीफाई करके बता दिया एग्जाम्पल की हेल्प से। हो गया ना कि एफ का इनवर्स क्या आया, जी आया, और एफ के इनवर्स को एफ की पावर -1 लिखते हैं। एफ का इनवर्स जी हो गया, और एक चीज और सुन लो, अगर एफ का इनवर्स जी है तो जी का इनवर्स एफ भी हो जाए। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, एफ का इनवर्स जी हो गया, जी का इनवर्स एफ हो जाए। ये कोई फंक्शन रहती है, इधर से उधर शिफ्ट होते तो इसकी पावर चेंज हो जाती है। ये एफ इनवर्स को इधर लाएंगे तो एफ हो जाएगा, जी इधर आएगा तो जी की पावर -1 हो जाएगी। एफ का इनवर्स जी है तो जी का इनवर्स एफ हो जाएगा। जैसा साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक का उल्टा साइन हो जाता है, ऐसे। ये एफ इनवर्स इक्वल टू जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो अपने काम में आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के अंदर। उसको लिखना आपको, हैंस हैंस f is invertible function, hence if f is invertible function, then f must be 1 1 and 2। बहुत आराम से लिखना। इफ f is invertible function, f अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इन्वर्टिबल फंक्शन उसको कहते हैं जिसका इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है, देन f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। आप किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए। एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, अगर एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है देन एफ मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। तो एफ का 1 1 और ऑन 2 दोनों होना जरूरी है। अगर फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, ये पक्की बात। मतलब किसी फंक्शन का यदि आपको इनवर्स निकालना है तो वो फंक्शन का 1 1 भी होना जरूरी है और ऑन 2 भी होना जरूरी है। 1 1 और ऑन 2 अपन अभी पढ़ के आ रहे हैं। अब देख लो, ये जो फंक्शन था एफ, ये फंक्शन का इनवर्स कब निकलेगा, जब ये 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। देखो 1 1 है कि नहीं, 1 की 1 1 2 3, ये तीन डिफरेंट एलिमेंट है और तीनों की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है और 3 की इमेज सी है। तो है ये 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू देखो, इधर के सेट में, बी सेट के अंदर, सेकंड सेट के अंदर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज इधर होना चाहिए। तो ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है और सी की प्री इमेज 3 है। ये फंक्शन ऑन टू, ये ऐसा भी बोल सकते हैं ये कोडोमेन वाला सेट है और ये इमेजेस है, तो इमेजेस का सेट एबीसी हो जाएगा। और इमेजेस के सेट को रेंज कहते थे, यहाँ पे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आ रहा है, मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो किसी फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए जरूरी है कि वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अब कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि प्रूव करो कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो अपन उसको इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए उसको 1 1 और ऑन टू दोनों दिखा दो, आपको फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। और दूसरा वे ये था कि गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स हो या पॉप इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई हो, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो भी वो इन्वर्टिबल हो जाता है। तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है गॉफ और पॉप वाला। तो क्या करेंगे, फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाने के लिए उसको 1 1 और ऑन टू प्रूव कर देंगे तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। 1 1 और ऑन टू आपको मालूम है, वो आपने पढ़ लिया। अब इसी का एक उल्टा कन्वर्सली कन्वर्सली क्या, कि एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, if f is 1 1 and on 2, then f must be invertible। उसी का उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ, ये भी बहुत काम का। क्या लिखा है, if f is 1 1 and on 2, आपको पता चल गया कि f 1 1 भी और on 2 भी है, then f must be invertible, तो उसका वो इन्वर्टिबल हो गई होगा। मस्ट मतलब जरूरी है। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि फंक्शन इन्वर्टिबल है तो आप उसको डायरेक्ट 1 1 और ऑन टू ले सकते हैं। आपको पहले से पता चल जाए कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, इसका मतलब है कि वो इन्वर्टिबल। ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करे, एक दूसरे के वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अपोजिट। समझ में आ रही बात। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो जरूरी है कि 1 1 और ऑन टू होगा,
और अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल होगा। आप एक क्वेश्चन आपको दिया रहता है, एक फंक्शन रहता है, तो बोलता है कि प्रूव करो कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो आप क्या करो, उसको वन वन प्रूव कर दो और उसको वन वन प्रूव कर दो और उसको ऑन टू प्रूव कर दो और लिख दो कि एक फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू देन इट मस्ट बी इन्वर्टिबल। और पहले से यदि आपको मालूम है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की हेल्प से ये दोनों चीजें बताया, फंक्शन इन्वर्टिबल कैसा होता है। अब अपने को उसमें दिक्कत नहीं आई, हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो अपन पढ़ेंगे तो उसमें इनवर्स फंक्शन कैसे आए। अब इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है आपको मालूम है, वन वन भी होना चाहिए उसको और ऑन टू भी होना। अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू नहीं है तो फिर वो इन्वर्टिबल होगा ही नहीं। उसके इन्वर्टिबल होने के लिए उसका वन वन और ऑन टू होना जरूरी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहां पे काम में आने वाला है, कहाँ पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। इसलिए आपको इन्वर्टिबल फंक्शन को यहाँ बताया गया, नहीं तो इन्वर्टिबल फंक्शन को आपके यहाँ पे रिलेशन फंक्शन के चैप्टर से हटा दिया। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की हेल्प से इन्वर्टिबल फंक्शन की ये डेफिनेशन अपन ने प्रूव करके बताया, ये वाली एफ इनवर्स ऑफ दी आइडेंटिटी फंक्शन। इसलिए मैंने कंपोजिशन ही बता, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का यूज वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर में भी होता है। तो ऐसी कोई चीज यदि सिलेबस में से हट जाती है वो कहीं आगे काम में आने वाली, इसलिए उसने उसको रख दिया। और नहीं तो आप देखेंगे तो आपके इसमें से उनने इसके पूरे क्वेश्चन हटा दिया, इन्वर्टिबल वाले क्वेश्चन हटे थे, पहले थे क्वेश्चन पुरानी बुक में, आप नई बुक में उसने हटा दिया। तो ये बता दिया मैंने, आप थोड़ा लिख लिया आपने इसको ध्यान से, ये अपने पास में लिखा रहेगा तो आपको आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे मैं कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें जब इन्वर्टिबल फंक्शन आएगा तो आपको पता रहेगा कि इन्वर्टिबल फंक्शन कैसा रहता है। नहीं तो अपन इसको छोड़ देते तो फिर वहां दिक्कत है। फिर वैसे मैं छोड़ता नहीं, मैं तो हमेशा ही बताता हूँ, मुझे बताना, ठीक है, ओके बाय।